नमस्कार। आज मैं आपको एक खास पर्सनैलिटी से मुलाकात करा रहा हूँ और ये पर्सनैलिटी तो अपने आप में है ही, वो आप सुनिएगा तो पता चलेगा। मगर सबसे अच्छी बात है कि मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। किसी भी बड़ी से बड़ी उलझन को बड़े सिंपल तरीके से सुलझाने की कला इनसे सीख सकते हैं और हम लोग तो सीखते हैं इनसे। हमारे मित्र अमित ग्रोवर जी, जो कि लर्निंग डेवलपमेंट HDFC म्यूचुअल फंड के हेड हैं और आज संजोग ऐसा है कि रांची में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बैठे हुए हैं। तो थैंक यू वेरी मच अमित जी Thank you, फॉर sir. ऑल द वे So nice of कमिंग you. टू रांची। So nice of you, sir. Thank you. अमित जी, आपसे तो बहुत सारे टॉपिक पे बहुत सारी बातें हो सकती हैं और हम लोग करते भी रहते हाँ हैं। जी। मगर आज जिस विशेष टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है बच्चों को लेके, जी। कि बच्चों को बहुत उलझन रहती है पैसे को लेके। Right. पर्सनल फाइनेंस के बारे में उन्हें स्कूलों में तो सिखाया नहीं जाता है जी। और अचानक जब अपने वर्किंग लाइफ में आते हैं तो उनको उनके मन में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। जी। तो इस उलझन की शुरुआत कैसे की जाए, क्या की जाए? राइट। आपने बहुत ही सही, अच्छा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं हम। देखो, इवन आई एम अ फादर, मेरा 13 साल का बच्चा है और जनरली जब मैं उसका करिकुलम देखता हूँ और कुछ सब्जेक्ट्स में भी पढ़ाता हूँ तो मुझे लगता है कि हम बच्चों को सारे टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं। हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, आजकल के बच्चे AI भी सीख रहे हैं। ट्रू। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको वो जिंदगी भर यूज करेंगे, करेक्ट। इनफैक्ट देखा जाए तो सारे निर्णय जो बच्चा लेता है बड़े होके, दे ऑल आर मनी डिसीजंस। करेक्ट। कौन सा स्ट्रीम लेना है, किस शहर में रहना है, सारे डिसीजंस प्रैक्टिकली आर मनी रिलेटेड डिस्कशंस। और अगर देखा जाए स्कूल का करिकुलम, अनफॉर्चुनेटली सारे टॉपिक सिखा तो रहा है बट मनी और पर्सनल फाइनेंस के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं दे रहा। करेक्ट। स्कूल तो छोड़िए, बच्चे जब कॉलेज में भी जाते हैं बहुत सारे टॉपिक सीखते हैं, हाँ। बट जो पर्सनल फाइनेंस का टॉपिक होता है वो कवर नहीं होता। राइट। मैं तो इनफैक्ट एक स्टेप और आगे जाऊंगा, बच्चे जो MBA भी करते हैं ना, बहुत सारे टॉपिक सिखाए जाते हैं बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर्सनल फाइनेंस वहां पे भी मिसिंग है। राइट। और फिर अचानक रियल लाइफ में आते हैं और उस टॉपिक के साथ डील करने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। करेक्ट। फिर कोशिश क्या करते हैं, फिर थोड़ा बहुत सोशल मीडिया से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से या समाज से थोड़ा बहुत या पिक्चरों से कॉपी कर लेते हैं और उस तरीके से सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। गलतियां कर कर के फिर वो सीख गलतियां पाते हैं। करते हैं। करेक्ट। द क्वेश्चन इज कि हमने फाइनेंस को, इन्वेस्टमेंट्स को एक टैबू टॉपिक बनाया है हाँ। कि बच्चों के लिए नहीं है। बच्चे World War II सीख सकते हैं बट ये पर्सनल फाइनेंस नहीं सीख सकते। वेरी ट्रू। हमने कोशिश ये कर रहे हैं कि क्या इस टॉपिक को सिंपल भाषा में बच्चों को सिखाया जाए, बिकॉज बच्चों का माइंड अभी तक करप्ट नहीं हुआ है। ट्रू। छोटी उम्र में अगर वो सारे प्रिंसिपल्स सीख लेंगे मनी के बारे में तो जब बड़े होंगे तो उनको वो दिक्कतें बहुत ही कम आएंगी और वो पैसों के साथ उनका रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। सो मेरे हिसाब से फॉर एवरी पेरेंट इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि बाकी सारे सब्जेक्ट सिखाओ बट एट द सेम टाइम बच्चों के साथ पैसों की, इन्वेस्टमेंट्स की और पर्सनल फाइनेंस की डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सही कहा अमित जी कि छोटपन में अगर आपके इम्प्रेशन पड़ जाए ना पैसों के बारे में, क्लैरिटी एक आ जाए तो लाइफ लॉन्ग रहता है। मैं अपना एक आपको एग्जांपल बताता हूँ कि हमारी 2 बेटियाँ हैं जी। वो दोनों बेटियां अब तो अच्छे अच्छे जॉब में है। एक तो मेरे साथ ही जॉब कर रही है, हमारे साथ ही हमारी कंपनी में ही है। हाँ जी। उसने कहा कि वो अधिकतर जब अपने फ्रेंड सर्कल से बात करती है तो उनकी अंडरस्टैंडिंग उन्होंने पैसे के बारे में देखा, क्योंकि हम लोग तो हमेशा घर में बात करते थे जी। बीइंग ए हस्बैंड वाइफ, हम लोग हमेशा अपने बिजनेस और अपने मनी मैनेजमेंट के बारे में बात करते थे, तो उन लोगों ने सीखा था। राइट। मगर अधिकतर बच्चे तो सीख नहीं पाए हैं। और Right. मेरी छोटी बेटी के ज्वाइन करने की सबसे बड़ी वजह यही हुई है कि उनके फ्रेंड सर्कल में मनी मैनेजमेंट को लेके इतनी बड़ी कन्फ्यूजन थी जब वो ऑलरेडी जॉब में आ गए थे बच्चे। राइट। तो आपने बहुत सही कहा कि इंप्रेशन अगर छुटपन में पड़ जाए बच्चों के पास तो फिर बहुत उसका फायदा होता है। राइट। अमित जी, मेरा अगला थॉट यही है कि कैसे आप इसको स्टार्ट किए, कैसे ये थॉट आया आपके मन में कि बच्चों को सिखाया जाए? राइट। सो मुझे ये थॉट इस तरीके से आया बिकॉज जितना भी मैं फिनेंस में हम अपना कॉन्वर्सेशन देखते थे, हम देखते थे कि ये सारे जो हम प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, इन्वेस्टर मीट करते हैं,
या इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, प्रीडोमिनेंटली हम उन इन्वेस्टर्स के लिए करते हैं जिनकी उम्र 30-35 साल के ऊपर की है। ट्रू। और हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं जो ठीक उम्र है, बिकॉज उस समय पैसा भी आता है और आपको निर्णय भी लेने हैं। बट मुझे लगा कि दो बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हमारी इंडस्ट्री में है। फर्स्ट है महिलाओं के लिए, बिकॉज हमारे देश में भी देखा गया और दुनिया भर में भी देखा गया है कि अनफॉर्चुनेटली पीपल थिंक मनी एक सब्जेक्ट सिर्फ पुरुषों का सब्जेक्ट है। करेक्ट। तो हमें लगा इस सेगमेंट को भी हमें डील करना चाहिए, और वहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि बिना जार्गन्स यूज़ किए, बिना नंबर्स और बिना कॉम्प्लेक्स भाषा के क्या हम उनको इन्वेस्टमेंट सिखा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों का ख्याल आया, बिकॉज सबने ये मान के रख लिया था कि ये सब्जेक्ट तो ये सीख ही नहीं सकते। राइट। और मुझे लगा ऐसे क्यों नहीं सीख सकते, जब आजकल के बच्चे हैरी पॉटर पढ़ते हैं और 6-6 7-7 किताबें आराम से समझ लेते हैं, राइट। दुनिया भर की सारी बातें सीख सकते हैं, तो ऐसा क्या बड़ा टॉपिक है जो हम नहीं सिखा सकते। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि क्या अगर इसको हम गेमिफाई कर दें, क्या हम इसको एक तरीके से कहानी के रूप में समझाएं, बिकॉज बच्चों को कहानियां बहुत पसंद हैं। ट्रू। वो कॉमिक्स पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, मूवीज देखते हैं, इनफैक्ट सब कुछ जो समाज के बारे में सीखते हैं कहानियों के रूप में सीखते हैं। तो क्या हम कहानियों के रूप में बच्चों को सिखा सकते हैं? और वही थॉट से एक्चुअली HDFC में हमने एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टर अवेयरनेस इनिशिएटिव शुरू किया जिसका नाम है मिशन मार्स। दैट्स वंडरफुल। उस सब्जेक्ट का हमने थॉट मिशन मार्स क्यों रखा? बिकॉज जब हमने ये प्रोग्राम बनाया, इंडिया पहली कंट्री थी जो मार्स पे गई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में। राइट। जो मुझे उसने काफी एक कॉन्फिडेंस दिया कि ये तो बहुत बड़ी बात है। दूसरा, जिस तेजी से समाज बदल रहा है, आज एयरप्लेन कितना कॉमन हो गया है। करेक्ट। आई एम वेरी सरप्राइज जिस तरीके से साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं, बिजनेस पर्सन वर्क कर रहे हैं। आई वोंट बी सरप्राइज अगले 10-15 साल में लोग घूमने के लिए शायद स्पेस में भी जाएं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो उसी थॉट पे मैंने बनाया कि क्या एक प्रोग्राम बनाया जाए जहां बच्चे मार्स पे जाते हैं, और हमने सोचा मार्स पे सबसे डिफिकल्ट चीज पाने की वाटर है। तो हमने एक स्टोरीज बनाई जहां पे पानी को पैसे से कनेक्ट किया, बच्चों को वाटर बॉटल्स मिलती हैं, और उस वाटर बॉटल के एग्जाम्पल के रूप में हमने बच्चों को चैलेंजेस दिए उस स्टोरी में, जहां बच्चे सेविंग सीखते हैं, प्लानिंग सीखते हैं, बजटिंग सीखते हैं, महंगाई इन्फ्लेशन समझ आती है उनको। उनको ये भी समझ आता है पॉन्जी स्कीम क्या होती है, कि कोई कैसे हमें बेवकूफ बना सकता है। राइट। इंश्योरेंस कंसेप्ट सीखते हैं, इक्विटी एज अ कंसेप्ट भी बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं, फिक्स्ड इनकम भी सीखते हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वहां पे एलियंस भी आते हैं। और वो एलियंस के थ्रू वो ये भी समझते हैं कि अपने इमोशन को कैसे मैनेज करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज SIP, जो कंसेप्ट जो बच्चे काफी बार 30, 35, 40 साल की उम्र में सीखते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चे ये चीज छोटी उम्र में समझें। बिकॉज हम वॉरेन बफेट के तो हजारों एग्जाम्पल्स देते रहते हैं, बट काफी लोग को ये रियलाइज नहीं होता कि वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में निवेश करना शुरू किया। वेरी करेक्ट। बट अगर हमारे बच्चे 11 साल की उम्र में नहीं कर रहे, देन फिर ये फ्यूचर वॉरेन बफेट्स कैसे बन सकते हैं? वेरी करेक्ट। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि इस तरीके से वेल्थ, वॉरेन बफेट तो एक यूनिक एग्जाम्पल हो गया, बट कहने का मतलब ये था कौन रोकता है हमें कि हम छोटी उम्र से सीखें और छोटी उम्र से निवेश नहीं कर सकते। तो वो एक आइडिया के साथ हमने शुरू किया मिशन मार्स, एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड कि जब से हमने इनिशिएटिव लिया इन 4 सालों में हमने 30 से 35 हजार बच्चे अक्रॉस द कंट्री कवर किए हैं। और कुछ सेशंस हमने ऑनलाइन भी किए हैं, जो आई एम श्योर वो लिंक HDFC म्यूचुअल फंड के जो लिंक्स हैं वो आप शेयर करें। बिल्कुल, मैं आपसे परमिशन भी लूंगा कि वो लिंक मैं चाहूंगा कि इस वीडियो के साथ शेयर करूं डिस्क्रिप्शन में, प्लीज, ताकि अधिकतर लोग उसको देख सकें। और मैं तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस लिंक को जो उन्होंने इतने जतन से, एफर्ट से बनाया है, उसको अपने बच्चों को दिखाइए, ताकि मनी लेसन उनको एक बिगनिंग में ही मिल जाए। एब्सोल्युटली सर। बहुत ही बढ़िया आप अमित जी, आपकी जो पूरी मिशन मार्स जी की पूरी कहानी के माध्यम से मनी को सिंप्लीफाई करना, उसके यूटिलिटी पार्ट को डिफरेंट एस्पेक्ट से समझाना अपने आप के बच्चों के लिए यही जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्या है, एक बार वो प्रिंसिपल्स दिमाग में चले जाते हैं तो बच्चे फिर भूलते नहीं हैं। वेरी ट्रू। बिकॉज क्या होता है कि हम सब जानते हैं, हमें आज भी स्कूल के लेसन्स याद हैं, स्कूल की टीचर्स याद हैं, स्कूल की बातें याद रहती हैं, ये दिमाग में रह जाती हैं।
तो हमारा कोशिश ये है कि अगर बच्चे वो प्रिंसिपल्स छोटी उम्र में सीख जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हम ये भी मानते हैं कि जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑनेस्टली वो सिर्फ इस सेशन की नहीं है। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली पेरेंट्स की है। क्यों पेरेंट्स की है? देखो, हम सेशन के थ्रू उस सब्जेक्ट के बारे में सिखा सकते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज दे सकते हैं। वेरी करेक्ट। 1 घंटे की थ्योरेटिकल नॉलेज से एक इंप्रेशन पड़ता है, एक मोटिवेशन मिलती है, एक जागरूकता आती है, बट वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। करेक्ट। प्रॉब्लम सॉल्व बेसिकली ऑनेस्टली घर पे होती है। करेक्ट। बिकॉज मैं आज अपना भी जीवन देखूं, ठीक है, मैंने MBA में सीखा, मैंने जितनी पढ़ाई की और जितनी किताबें पढ़ी उससे सीखा, अच्छी बात है। बट मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा मैं जो सीखा फाइनेंस के बारे में इज थ्रू माई पेरेंट्स। वेरी करेक्ट। माई फादर एंड माई मदर। मेरे फादर प्रीडोमिनेंटली जो भी इन्वेस्टमेंट करते थे, मैंने उनको अक्सर देखा है कि वो हर एक चीज़ लिख के करते थे। राइट। उनके पास सारे रिकॉर्ड होते थे। उसके अलावा जो भी खर्चे करते थे लिख के करते थे। जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते थे, उनका एक एडवाइजर था, एक डिस्ट्रीब्यूटर था, उस समय पे एजेंट कहा जाता था। बट मुझे याद है वो बहुत अच्छे सवाल पूछते थे, और वो उन सवाल के बारे में, रिस्क के बारे में भी पूछते थे, रिटर्न के बारे में पूछते थे, सेफ्टी के बारे में पूछते थे। और मैंने हमेशा देखा है कि उन्होंने जो फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ बहुत ही आसान तरीके से मेरे और मेरे भाई की इंजीनियरिंग भी पूरी की। उन्हें लगता था वो उनका फर्ज है। राइट। और उन्होंने मुझे थोड़ा हेल्प भी किया अपनी MBA की पढ़ाई के लिए भी। तो मुझे रियलाइज हुआ कि इनफैक्ट जो मैं अपने पेरेंट्स से, ऑब्वियसली पेरेंट्स अपने बच्चों को इनहेरिटेंस देते हैं, बट मुझे लगता है सबसे बड़ी जो इनहेरिटेंस देते हैं इज अबाउट कि पैसा मैनेज कैसे करना चाहिए। करेक्ट। और कभी कभी मुझे लगता है जो लोग बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करते हैं और ऐसे ही रैंडमली स्टॉक्स खरीद रहे हैं, F&O में रैंडमली इन्वेस्ट कर रहे हैं और पैसा खो रहे हैं, कोई हिसाब नहीं रख रहे इन्वेस्टमेंट्स का। वेरी अनफॉर्चुनेट। और जब कोई चीज दिखती है फटाफट EMI में लेके कर लेते हैं। तो ठीक है, प्रॉब्लम यह है आपके लिए तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगी थोड़ी बहुत, बिकॉज आप हैपेजेट कर रहे हो, प्लानिंग नहीं कर रहे। बट एक और चीज है कि आपके बच्चे आपको फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज बच्चों को लगता है कि यही सही तरीका है निवेश करने का। मुझे लगता है कि कोई इंसान ठीक से अगर फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, SIP करता है, एसेट एलोकेशन करता है, हिसाब ठीक से लिखता है, पैसे के साथ अच्छा रिश्ता होता है, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके करते हैं, बच्चा भी अगर इन्वॉल्व होता है तो बच्चे को सारे वो इन्वेस्टमेंट लेसन्स बचपन में सीख रहा है। राइट। तो जब वो अपनी लाइफ शुरू करता है तो वही प्रिंसिपल्स के साथ वो अपनी लाइफ शुरू कर सकता है। और हम सब जानते हैं लाइफ में सबसे बड़ा स्ट्रेस पैसे का स्ट्रेस ही होता है। और अगर आपने वो स्किल ही सिखा दी बच्चे को कि पैसा कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से करना है, तो उसकी कितनी बड़ी समस्या आप सॉल्व कर रहे हो। आप बहुत सही कह रहे हैं। आप बहुत सारे पेरेंट्स जब हम लोग मिलते हैं तो वो कंप्लेन करेंगे कि बेटे बच्चे तुम्हारे कमा रहे हैं मगर सेव नहीं करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो मैंने पूछा कि उनको आप कहते थे या आप खुद करते थे, तो उनको बताते थे कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ? तो कभी जिक्र होती थी कि नहीं घरों में? तो घरों में जिक्र नहीं होती थी। अगर घरों में आप जिक्र नहीं करेंगे, बच्चों को अगर ये इंप्रेशन नहीं मिलेगा कि हमारे पेरेंट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, तो उनको वो ऑडियो और वीडियो में फ़र्क दिखता है और इसलिए आज भी वो उस तरफ नहीं जाना चाहते। एब्सोल्युटली। तो आपने सही कहा कि पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल यह है कि खुद आप जो करते हैं वो बताइए भी बच्चों। एग्जैक्टली जरूरत नहीं कि आप कितना अमाउंट कर रहे हैं वो बताइए, मगर मेथड्स तो बताना, मेथड्स सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट माइंडसेट होना बहुत राइट माइंडसेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। कि आप कोई डिसीजन ले रहे हो कहीं घूमने का, क्यों जा रहे हो, नहीं जा रहे तो क्यों नहीं जा रहे हो। बच्चा भी बेसिकली, हम बच्चे को सोचते हैं कि ये बहुत छोटा है, बात समझ नहीं सकता, बट आजकल के बच्चे वेल इन्फॉर्म्ड हैं। राइट। उन्हें सोशल मीडिया के थ्रू, बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, समाज के थ्रू बहुत इंफॉर्मेशन मिल रही है। वेरी करेक्ट। मुझे लगता है कि राइट कॉन्वर्सेशन, अच्छी कॉन्वर्सेशन, मनी को टैबू टॉपिक नहीं बनाना चाहिए कि बात हो रही है तो बोला कि अच्छा आप दूसरे रूम में चले जाओ, आप दरवाजा बंद करके बात कर रहे हो। उसको प्रिंसिपल्स बताने बहुत जरूरी है, बिकॉज आपकी डिस्कशन के थ्रू वो बहुत कुछ सीखेंगे। आपने बहुत सही कहा कि जो पुराना जमाना था ना, जब कहते थे पैसे हाथ की मैल हैं,
मगर पैसे हाथ के मैल बिल्कुल अगर आप नहीं है। समझ के सोच के करोगे, अगर ये बोलोगे आप, हम तो अपने समाज में हाँ, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, सरस्वती की पूजा करते हैं, नॉलेज इज वेल्थ, लक्ष्मी जी की हम पूजा करते हैं। इनफैक्ट आपने सिंस ये बात बताई, बच्चों को इनफैक्ट कहानियों के रूप में पैसों के बारे में बहुत सिखाया जा सकता है। एंड एज आई एम टॉकिंग टू यू, मुझे एक बहुत प्यारी कहानी याद आई, प्लीज अलाउ मी टू शेयर। उसमें एक होता है, एक माँ अपनी बेटी को पैसों के बारे में समझा रही होती है और बेटी को बोलती है कि घड़े में पैसा डाल। तो बेटी 10 बार डालती है, माँ बोलती है ये तरीका गलत है। तो बेटी कंफ्यूज है, बोलती है कि पैसा घड़े में तो डालना है, तो गलत क्या है? तो जब 11वीं बार डालती है, मदर बोलती है ये तरीका सही है। तो हैरान है, बोलती है इस बार सही कैसे लगा? तो बोले जब इस बार डाला ना तो शोर नहीं हुआ था। तो उसका कहने का मतलब ये था कि जब आप कमाते भी हो और जब के रिटर्न्स भी बनते हैं और जब पैसा आता भी है, उस पैसे को कमाना, उस पैसे को ठीक से मैनेज करना, बचाना और मैनेज करना, आपके इमोशंस भी काफी बार हाई हो जाते हैं। राइट। देखो, इन बच्चों पे भी बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं जो हमारे टाइम पे नहीं थी। करेक्ट। हमारे टाइम पे थैंकफुली सोशल मीडिया नहीं था। हमारे टाइम पे हमारा जो कंपैरिजन भी होता था थोड़ा बहुत आस पड़ोस के लोगों से होता था। करेक्ट। उस समय हमारे मोबाइल फोन पे इजीली लोन भी अवेलेबल नहीं थे। उस समय पे हमें दुनिया के साथ इतना दिखावे, मैं नहीं कहूंगा दिखावा, इंजॉयमेंट का भी हिसाब होता है, नहीं था। इतना पीयर प्रेशर जिसको कहते हैं वो नहीं था। आजकल के बच्चों में इजीली आप चाहो तो कोई भी चीज ईएमआई पे खरीद सकते हो। करेक्ट। ईज ऑफ ट्रांजैक्शन हैज बिकम, प्लस बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया आपके स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स, सोसाइटी के फ्रेंड्स, आपके ऑफिस के, बिजनेस के सारे फ्रेंड्स सोशल मीडिया पे हैं। तो सब अगर फोटोज पोस्ट कर रहे हैं तो एक फियर ऑफ मिसिंग आउट आ जाता है कि दुनिया एंजॉय कर रही है, हम एंजॉय नहीं कर रहे, और उस चक्कर में इंसान फाइनेंशियल प्लानिंग भूल जाता है। और मुझे लगता है आज के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम कहते थे कि अपनी चादर के हिसाब से पैर फैलाने हैं, तो वही प्रिंसिपल्स अलग तरीके से हमें उनकी भाषा में कॉन्वर्सेशन करनी है, सो दैट बच्चे पैसों को ठीक से मैनेज कर सकें। करेक्ट। बहुत सही कहा कि आप पैसों को रिस्पेक्ट देना शुरू करें अगर जी पेरेंट्स जी, तो बच्चों में भी एक इमेज जाता है कि नहीं, पैसे को यूं ही नहीं गंवाना, यूं ही कहीं नहीं फेंकना। एब्सोल्युटली। और वो एक दिन नहीं, बार बार आप खुद कहते भी नहीं है, करते भी हो साथ में जी, तो वो एक इंप्रेशन पड़ता है। Absolutely. आपने जो इतने सारे सेशन किए अमित जी, सेशंस का जब फिजिकल सेशन पर्टिकुलरली जब आप करते हैं, तो बच्चे जब होते हैं, छोटे बच्चे 6, 7, 8, 9 के बच्चे होते हैं जो मासूम होते हैं बहुत सारे, तो उनके कैसे प्रश्न होते हैं, वो मुझे जरा जानना समझना है। आप सरप्राइज हो जाओगे कि मैंने बहुत सारे बच्चों के लिए सेशन किया है। उनको जब मैंने इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में जर्नी सिखाता हूँ ना, मुझे आज तक एक बच्चे ने कभी पूछा नहीं है कि मार्केट का व्यू क्या लगता है। दैट्स वंडरफुल। किसी ने नहीं पूछा। और मैं काफी बड़ों के लिए भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, सेशंस करता हूँ, और उन सबका क्वेश्चन ये होता है, जैसे अभी 2026 में सबका क्वेश्चन ये होता है कि 2026 का व्यू क्या लगता है। बच्चों को एक बार समझा दिया कितना इस तरीके से मार्केट उतार चढ़ाव में जाती है, और अगर आपको लंबे समय के लिए निवेश करना है तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालना है। बच्चे समझ जाते हैं, करेक्ट, ठीक है, इसमें उतार चढ़ाव लगा होता है पर लंबे समय में ऊपर जाता है, ये उनके बात इजीली दिमाग में समझ आ जाती है। तो वो चिंता करने की कोशिश नहीं करते कि अब क्या होगा। बट इसलिए बोलते हैं ना, बच्चों को सिखाना बहुत इजी है, बिकॉज उनका माइंड अभी तक करप्ट नहीं हुआ है। राइट। बड़े होते ही ना, बिकॉज क्या होता है कि जो छोटी उम्र होती है उनको मोल्ड किया जा सकता है। करेक्ट। बड़े में ऑलरेडी मोल्ड हो चुके हैं, उनको रीमोल्ड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से मैं तो सबसे ज्यादा एंजॉय करता हूँ, और बच्चों को बेसिकली सिखाना बहुत ईजी है। आप तो कर रहे हैं, मुझे सुन के एक्साइटमेंट हो रहा है और लग रहा है कि सचमुच में ये काम तो जरूर करना चाहिए। एब्सोल्युटली, बच्चों के साथ बहुत करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब वो सेशन जो मैंने मिशन मार्च जो आप शेयर करोगे लिंक, वो बच्चों को और पेरेंट्स को मिलके देखना चाहिए। करेक्ट। बिकॉज एक कंबाइंड लर्निंग होगी और उस तरीके से लोग सीख पाएंगे। काफी लोग ये भी सोचते हैं कि क्या सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स बड़ों के लिए होनी चाहिए। एक्चुअली म्यूचुअल फंड्स में सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स हैं, राइट, जहां पे बच्चों के नाम पे, बच्चों के लिए चिल्ड्रंस फंड जिसको हम कहते हैं, आप कैटेगरी बहुत अच्छी सेबी ने बनाई है, म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी है। बच्चों के नाम पे इन्वेस्ट किया जाता है। ऑब्वियसली पैसे जो इन्वेस्ट करेंगे गार्डियन करता है, बट बच्चों के नाम पे इन्वेस्टमेंट होती है, अंडर गार्डियनशिप इन्वेस्टमेंट, अंडर गार्डियनशिप होती है। उसका एडवांटेज क्या होता है, जब बच्चा एक प्राइड से लेता है,
बच्चे को अच्छा लगता है, इसको आप कोई वाटर बॉटल भी दो ना, उसका नाम लिखा हो ना, लगता है ये चीज़ मेरी है। मेरी जब उसको लगेगा ना मेरे नाम पे इन्वेस्टमेंट है, और वो जब उस पैसे को, उस पौधे को आस्ते आस्ते बढ़ते हुए देखेगा ना, तो वो प्रैक्टिकल सीखेगा, राइट, कैसे उतार चढ़ाव होते हैं और कैसे मेरा पौधा आस्ते 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 बढ़ रहा है। समझो एक बच्चे का एक छोटा पौधा 5 साल की उम्र में शुरू हो रहा है और वो बढ़ते 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 18-20 साल की उम्र तक देखता है, तो उसका विश्वास ऑलरेडी बन चुका है। तो अभी उसको विश्वास डालने के लिए कोई किताबें नहीं चाहिए, उसका विश्वास ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है, राइट, और उसको ऑलरेडी इतने सालों का एक एडवांटेज मिल गया है। तो आई एम श्योर वो लाइफ के जितने भी मनी रिलेटेड इश्यूज हैं कितनी अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएगा। राइट, तो आई थिंक पेरेंट्स कैन ऑल्सो डू SIPs, मतलब वैसे भी SIP कर सकते हैं बच्चों को बता के कि ये SIP आपकी है, बट चाहे तो एक स्पेशल फंड है जिसका नाम है चिल्ड्रंस फंड, जहां पे उनके नाम पे भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। बहुत सही कहा अमित जी आपने। हम लोग निश्चित रूप से प्रयास आगे करते रहेंगे और आप जैसे लोग आते हैं, बातचीत होती है तो और मन खिलता है। मगर अमित जी मैं चाहूँगा कुछ और चीज़ जो बच्चों से रिलेटेड, जो कुछ और इफर्ट्स आप कर रहे हैं या आपकी ऑर्गेनाइजेशन कर रही हो, तो उसके बारे में बताएं। देखो, हम कोशिश कर रहे हैं जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पे हम अप्रोच कर रहे हैं, और यहाँ पे हम सारे स्कूल्स, बिकॉज भाषा बहुत सेम होती है, कहानियाँ सेम होती हैं। हम इंटरनेशनल स्कूल्स में भी जा रहे हैं, हम प्राइवेट स्कूल्स में भी जा रहे हैं, हम गवर्नमेंट स्कूल भी जा रहे हैं, एंड वी आर ट्रैवलिंग अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री, और सब जगह हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। द ब्यूटी इज वी गेट एन अमेजिंग रिस्पॉन्स। बहुत बढ़िया। और एट HDFC म्यूचुअल फंड हमने एक और कोशिश की है कि हमने सोचा है कि हमारी जितनी भी एम्प्लॉयज़ हैं अक्रॉस द कंट्री, वेदर सेल्स में हो, क्लाइंट सर्विस में हो और वेरियस डिपार्टमेंट्स में हो, हमने सबको इसकी ट्रेनिंग दी है। एक बहुत ही डिटेल्ड ट्रेनिंग प्रोसेस से, रिगरस ट्रेनिंग प्रोसेस से हम सब प्रैक्टिस करते हैं, सो दैट जब हम बच्चों को सिखाएं तो एक कॉमन बात करें, उसी एनर्जी के साथ करें, और इस प्रोग्राम को पैन इंडिया लेवरेज किया जाए। तो ये हमारी कोशिश है। आई नो छोटा प्रयास है, बट हम और सोच रहे हैं कि किस तरीके से इसको हर एक बच्चों को लेके जाएं। आज हमने स्कूल्स क्रैक की हैं, हम सोचे कैसे भी कॉलेज में भी जाएं, बिकॉज वहाँ पे उनकी समस्याएं अलग होती हैं, बच्चे कॉलेज में अलग नज़रिए से काम करते हैं, उनकी सोच अलग होती है, तो वो सेगमेंट भी हम क्रैक करना चाहते हैं। बट ये सेगमेंट तो हम वेरी लकी एंड वेरी ग्रेटफुल कि हम एक थोड़ा डिसेंट काम कर पाए हैं। बट आपने फिर सही कहा, दिल्ली बहुत दूर है, हमने शुरुआत की है, बट हमें बहुत काम करना बाकी है इसमें। बिल्कुल अमित जी, अभी जैसे हम लोग डेवलपिंग से डेवलप नेशन की तरफ जा रहे हैं, तो ये बच्चे जब बड़े होंगे तो शायद तब तक हम डेवलप नेशन के आसपास हों। तो इनकी मनी को लेके अगर थॉट सही होगी तो जो चैलेंजेज वेस्टर्न वर्ल्ड में आ रही है जी, वो चैलेंजेस हमारे यहाँ नहीं आएंगे। एब्सोल्युटली। हम क्रेडिट कार्ड्स के भरोसे जीवन नहीं जिएंगे, एब्सोल्युटली, हम अपना वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। एब्सोल्युटली। तो थैंक यू वेरी मच अमित जी। मैं सिर्फ 2 चीज़ें कहना चाहूँगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ बातें हुई हैं। तो म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। अगर आप किसी HDFC म्यूचुअल फंड या किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का मन बना रहे हैं, तो उसका ड्यू डिलिजेंस काइंडली खुद कर लें, या जो भी प्रोफेशनल्स आप अटैच्ड हैं उनके साथ बैठ के समझ लें कि वो कितनी सुटेबल आपके लिए है। So thank you very much, Amit ji. So nice of you. So nice of you, sir. Coming and talking about a different topic altogether. Absolutely. जो मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा काम आप लोग कर रहे हैं। और मैं आप लोगों से दर्शक जरूर कहूँगा कि जाइए, लिंक खोजिए HDFC मिशन टू मार्स, और उसको जाके देखिए, खुद भी देखिए और बच्चों को भी दिखाइए। Mutual fund investments are subject to market risks. Please read the offer document carefully before investing.